Next question is, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। कि एक बुलेट है जिसका हमें ग्राम उसका मास दे रखा है, कितना है 10 ग्राम उसका मास है। एक बुलेट है और उसको फायर किया जाता है और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है किस स्पीड से 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, और एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है और फिर स्टॉप हो जाती है ना, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है, मतलब बुलेट से फायर होके 0.03 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जाती है। मतलब टोटल कितना टाइम उसने कवर किया, ये दे रखा टाइम 0.03 सेकेंड्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो हमें पेनिट्रेशन कितना पेनिट्रेट करेगा वुडन ब्लॉक के अंदर, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। दूसरा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और वुडन ब्लॉक कितना फोर्स उसको लगाएगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। और वुडन ब्लॉक ये फोर्स कैसा लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तभी तो वो बुलेट रुक गई उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कोई भी हमारा मान लीजिए वुडन ब्लॉक है और कोई भी गन जब कोई बुलेट जब शॉट की जाती है तो वो मान लीजिए कुछ डिस्टेंस इसके अंदर जाके रुक जाती है। तो ये पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस कितना है ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, लेकिन हमें मास किस में चाहिए, केजी में। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो 0.01 केजी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किस स्पीड से बुलेट फायर होती है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फाइनली बुलेट क्या हो गई, रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। और इस दौरान टाइम कितना लगा, 0.03 सेकेंड्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। इस बेसिस पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए तो हमें देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो एक तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास गिवन है, एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एस, ये दो चीज़ हमें निकालनी पड़ेंगी। तो ए एस ये दो निकालेंगे और फिर हम एफ फोर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, डेट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सिंपली आपको पुट करना है और आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बुलेट की, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो बुलेट रुक जाती है, तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव में आएगी। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस का कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, टी स्क्वायर टाइम दे रखा है हमें। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 2.25 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया। ऐसे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास गिवन है, एक्सेलरेशन हम निकाल ही चुके हैं 5000, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपका कितना आ जाएगा, फोर्स 50 न्यूटन। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो देखिए ये क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और वो कोलाइड करते हैं आपस में। तो एक पॉइंट पे वो कोलाइड करेंगे, दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी मान लीजिए u1 होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u2,
ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलते हैं फिर, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे v बोल सकते हैं, क्योंकि जो दोनों की है v1 और वो दूसरे की v2, वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों कंबाइंड हो गए, तो उसको हम किसके बराबर ले लेंगे, v के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है हमेशा कंजर्व्ड होगा, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो सेम आता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। फिर और क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है m1 1 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी u1 हो जाएगी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मास ऑफ वुडन ब्लॉक जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास दे रखा है 5 kg, और वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन तो जो वुडन ब्लॉक है उसकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड कितनी है, 0 है। तो कहने का मतलब है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ ये टकराता है और फिर उसको साथ लेके चलता है ये, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपने को गिवन है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर इम्पैक्ट, मतलब बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना हो गया, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। दोनों के आप इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दीजिए। तो ये वैल्यू सारी दे रखी हैं, तो इसको सोल्व करना है सिंपली। तो कितना आ गया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। तो वो भी किसके बराबर आएगा, 10 kg के बराबर ही आएगा वो भी, ठीक है ना। क्योंकि बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम कितना था, 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर कोलिजन भी यही मोमेंटम आएगी, डेट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने निकाल दिए पहली, ठीक है ना। यही पूछा था, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट से पहले और बाद में हमें क्या निकालनी है, टोटल मोमेंटम निकालनी है, तो वो हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो टोटल वेलोसिटी निकालनी है, क्या होगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम ही ले लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम हम सोल्व कर चुके हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू किसके बराबर आया, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम दे रखा है, अब आप कोई सा भी एक ले लो, आफ्टर कोलिजन हम लेंगे। तो आफ्टर कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना था, ये तो था 10, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से 10, तो ये आ गया 10। और मास क्योंकि अब ये दोनों बॉडी जब कोलाइड करती है तो फिर इकट्ठी होकर चलती हैं, तो इसका मतलब टोटल मास हम लेंगे इसका, क्योंकि अब ये पूरा एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम बन गया है। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, दोनों का मास आप ऐड कर दो, तो 5 kg है एक का और एक का है 1 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 kg। तो ये मास हो गया, और वेलोसिटी v, तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, 10/6, डेट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो एक तो हमें क्या निकालना है इसमें, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है, और दूसरा मैग्नीट्यूड निकालनी है फोर्स की, कितना फोर्स लग रहा है। और सिचुएशन क्या दे रखी है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है हमें 100 kg, और वो एसेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो हम यहाँ से एसेलेरेशन निकाल सकते हैं। तो मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 6 सेकेंड्स। तो मास का, ऑब्जेक्ट का टाइम दे दिया, कितने टाइम तक वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, और किस स्पीड से किस स्पीड तक गया, और उसका मास कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। तो
मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और ऐसी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना हो गया 100 ग्राम 100 केजी, सॉरी 100 केजी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो 100 इंटू 5 यानी कि 500 केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गया इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम कितना आया, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास 100 दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी है हमारी 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 8, तो ये हो गया 800 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। अब निकालना है फोर्स, कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो देखिए फोर्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि जो सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, एक तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एज पर न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स कितना होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, और डेल्टा पी कितना होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, तो फाइनल मोमेंटम कितना था 800 और इनिशियल मोमेंटम कितना है 500, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया अपना 300, और अपॉन टोटल कितना टाइम लग रहा है इस दौरान 6 सेकेंड्स, तो ये टाइम आ गया 6 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा फोर्स आपका 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है ना, नेक्स्ट, हाउ मच मोमेंटम विल बी dump ball of mass 10 kg transferred to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. Take its downward acceleration to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ये गिवन हमें ये वाली लेनी है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी जो बैल है, ठीक है ना, वो बैल जो है जिसका मास हमें दे रखा है 10 kg, वो गिर जाती है। ठीक है ना, कहाँ गिरती है, फ्लोर पे गिरती है। तो जिस हाइट पे वो बंधी थी और जो फ्लोर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या निकालना है हमें, मोमेंटम निकालनी है। हाउ मच मोमेंटम, कितना मोमेंटम उसमें चेंज आएगा, वो हमें निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बैल की, 0, क्योंकि अभी वो हैंगिंग पोजीशन पे थी मान लीजिए, तो उस वक्त तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, मास कितना है 10 kg, डिस्टेंस कितना कवर किया 80 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 0.8 मीटर। तो इन सब से, और एक्सेलरेशन हमें दे रखी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इन सब से हम क्या निकाल सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा उसको। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 0 है इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 दे रखी है, डिस्टेंस 0.8, यहाँ से हम निकाल सकते हैं v। तो v कितना आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ये कौन सी वेलोसिटी है कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टच होने से पहले की है, क्योंकि ग्राउंड पर टच होती है तो रुक जाएगी बैल। ठीक है ना, तो हमें जस्ट ग्राउंड से टच होने से पहले की वेलोसिटी निकालनी। तो मोमेंटम ऑफ द डम्प बैल जस्ट बिफोर इट टचेज द फ्लोर, तो मोमेंटम क्या हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम मोमेंटम होगी उस दौरान। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हमें दे रखा है बैल का 10 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 4, तो कितना आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मान लीजिए ये सीलिंग है और यहाँ पे आपकी जो है वो बैल लटकी हुई है। ठीक है ना, यहाँ से, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0, और जब ये बैल गिरेगी ग्राउंड पे आके, तो ग्राउंड पे, और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी उस दौरान, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो ये ग्राउंड पे टच होने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 ही हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी टच करने के बाद, तो क्योंकि रुक ही जाएगी, सरफेस पे गिरने के बाद तो रुकेगी ये। तो हमें जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो वो हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो वो वेलोसिटी हमने निकाल ली और उसको निकाल के फिर हमें मोमेंटम निकालने, तो उस दौरान उसका जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम होगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है ना, तो मोमेंटम ऑफ द डम्प बैल जस्ट बिफोर इट टचेज द फ्लोर, द मोमेंटम ऑफ द डम्प बैल बिकम्स 0
एज इट टचेज द फ्लोर एंड द एंटायर मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर। अब ये क्या कह रहा है कि जब टच हो गई, टच होने के बाद तो रुक ही जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस दौरान जो उसकी फाइनल मोमेंटम होगी वो क्या हो जाएगी, टच होने के बाद वो तो जीरो होगी अपने आप, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और ग्राउंड पे टच होने के बाद तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो उस केस में आपकी मोमेंटम भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, मैक्सिमम कितना था, 40 था, और उसके बाद जीरो हो गया। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 40 का 40 ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर कितना ट्रांसफर हुआ फ्लोर में, 40 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, ए न्यू चैप्टर विद न्यू एनर्जी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एट होम।